So welcome guys. तो in this video I am talk about cohort retention क्या होता है। मैं इसको इतना इजी तरीके से बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ कि आप बोलोगे कि आपके माइंड में मतलब बैठ जाएगा इसका पूरा कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मैं इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ, इसको आपको नोट कर लेनी है। फिर ये डेफिनेशन आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगी। तो सबसे पहले डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन है, जब एक फिक्स टाइमलाइन के अंदर कोई ग्रुप या कस्टमर आए, फिर वो कुछ समय बाद कमबैक करे और वापस आकर वहां कोई काम करे, तो उसे कोहोर्ट रिटेंशन कहते हैं। इसको एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक होटल है, एक होटल में 100 कस्टमर आए 1 तारीख को। ये एक टाइमलाइन होगी कि 1 तारीख को वो 100 कस्टमर आए। तो जो 100 कस्टमर है वो एक कोहोर्ट हो गया। कोहोर्ट का मतलब होता है ग्रुप। कोहोर्ट का मतलब ग्रुप होता है। तो फिर कोहोर्ट रिटेंशन क्या होता है? कोहोर्ट रिटेंशन इसी की डेफिनेशन है। जो डेफिनेशन मैंने बताई उसी को कोहोर्ट रिटेंशन कहता है। लेकिन इसको मैं इजी तरीके से बताने वाला हूँ कि एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक होटल में 100 कस्टमर आए, तो 100 जो कस्टमर है 1 तारीख को आए, तो ये टाइमलाइन होगी कि वो 1 तारीख को आए। ठीक है, 1 तारीख को आए वो टाइमलाइन होगी। तो और जो 100 कस्टमर है वो ग्रुप ग्रुप वो होता है ग्रुप। यानी कि उस पूरे 100 कस्टमर है, यानी वो पूरा ग्रुप है। तो ग्रुप का मतलब होता है कोहोर्ट। ग्रुप का मतलब होता है कोहोर्ट। तो एक फिक्स टाइमलाइन, यानी 1 तारीख को आए तो फिर ग्रुप। कोहोर्ट का मतलब होता है ग्रुप। तो फिक्स टाइमलाइन के अंदर, यानी 1 तारीख को 100 कस्टमर आए और फिर उसी के 5-7 दिन बाद, यानी एक फिक्स टाइमलाइन के अंदर 7 दिन बाद वो उनमें से 20 कस्टमर वापस आए होटल के अंदर। तो ये हो गया जो 20% है ना। तो ये 20 कस्टमर यानी 20% हुआ है। तो 20% जो है वो एक रिटेंशन रेट हो गया है। तो इसको हम कमबैक करना बोलते हैं। कमबैक करने का मतलब होता है कि 100 कस्टमर में से 20 जने आ गए, 20% आ गए वापस, तो उसको हम कमबैक करना बोलते हैं। तो इसी को हम सिंपल से समझते हैं कि एक फिक्स टाइमलाइन के अंदर जाने, यानी कि जब होटल के अंदर 1 तारीख को 100 कस्टमर आए और उसी के 10 दिन बाद या 7 दिन बाद या उससे पहले अगर 20 कस्टमर आए, तो इसको हम इस और उन्होंने होटल बुक करी, यानी उन्होंने कोई काम किया है। यहाँ पे और सिर्फ आए नहीं है, उन्होंने सिर्फ काम किया है। तो पूरी डेफिनेशन के हिसाब से कस्टमर आने के बाद अगर वो कुछ काम करे, तो इसको हम पूरा मिला दे, तो हम पूरी डेफिनेशन को मिला दे, तो हम इसको हम बोलते हैं कोहोर्ट रिटेंशन। इसको एक सिंपल से ग्राफ से समझते हैं। तो ग्राफ है आपके सामने। फर्स्ट, इस ग्राफ के अंदर दी हुई है एक डेट, एवरेज रिटेंशन, और डेट और तो इस ग्राफ के अंदर एक टाइमलाइन दी हुई है, मार्च 19 2020, और साइज दी हुई है, यानी कितने कस्टमर वापस आए हैं। तो डे 1 के अंदर इसमें 71% कस्टमर आए हैं। डे फिर उसके एक दिन बाद 47% कस्टमर आए हैं। फिर 2 दिन बाद 42.7% आए हैं। ऐसे ही 9 दिन तक या 10 दिन तक कस्टमर कितने कस्टमर आए वो इसमें दिखा रखा है। तो यहाँ पे जो है ये टाइमलाइन जो है 19 मार्च 2020, यानी इस डेट को आए थे और कितने कस्टमर आए 1144। तो ये हो गया है एक पूरा कोहोर्ट ग्रुप हो गया है। ये पूरा है, हम इसको बोलते हैं कोहोर्ट रिटेंशन। सॉरी, इसको हम पूरा बोलते हैं कोहोर्ट रिटेंशन। और जो ये एक 14404 है वो हो गया कोहोर्ट। और ये जो परसेंट में आ रहा है वो हो गया रिटेंशन रेट। तो इसको हम पूरे को बोलते हैं कोहोर्ट रिटेंशन। तो ये सिंपल सा डायग्राम है, सिंपल सा ग्राफ है। तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। और हाँ, इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप जेमिनाई या कोई एआई टूल से आप उसको सर्च करके, मेरे सजेस्ट करूंगा आप जेमिनाई से उसको सर्च करके आप उसको अच्छे से समझोगे ना, मेरे डेफिनेशंस को उससे मिलाओगे, मेरे वीडियोस को पोस्ट करके या फिर वापस देख देख के उसके अंदर उसको वर्ड्स को आप उससे मिलाओगे जेमिनाई से, और फिर आप उससे सर्च करोगे क्वेश्चंस, तो आपको ये आपके माइंड में अच्छे से बैठेगी ये चीजें।